ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एंड द सेकेंड मेथड फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो हम ध्यान से समझेंगे कि एल्काइल हैलाइड से कैसे हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख रही है, डेफिनेशन या एक थ्योरी मैंने लिखी है, उसमें क्या लिख रहा है, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स यानी कि हमें क्या लेना है, आर एक्स, कोई भी हमारे पास कार्बन की चेन होगी, साथ में इसमें एक हैलाइड होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक्सेप्ट फ्लोराइड, यानी कि एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बट नॉट फ्लोरीन। क्यों, इसका रीजन हम बाद में समझेंगे, पहले रिएक्शन को देखते हैं। ऑन रिडक्शन क्या करवा रहे हैं हम, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो मैं साइड में लिख सकती हूँ कि मेरा रिएजेंट क्या है, यहाँ पे हम रिएजेंट में ले रहे हैं जिंक कॉमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H प्लस आयन ले रहे हैं हम, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा चलो इसको HCl की फॉर्म में ही रखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा क्या फॉर्मेशन करता है, एल्केन का, ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो हम इसमें समझेंगे। देखो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक बॉन्ड बना हुआ है R और X के इन बिटवीन। तो देखिए R और X के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। सबसे पहले हमें इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन एटम लगा हुआ है। अब होगा क्या, अगर हमने HCl ही लिया है तो होता क्या है, यहाँ पे से जो भी क्लोरीन एटम है इसको कौन अट्रैक्ट करता है, जिंक अट्रैक्ट करता है। आपको पता है जिंक के ऊपर +2 वैलेंस या चार्ज होता है, तो Zn यहाँ पे क्या करेगा, इस क्लोरीन आयन पे अटैक करेगा, इस क्लोरीन आयन को ले जाएगा और क्या बना देगा यहाँ से, ZnCl2। एक क्लोरीन यहाँ से मिला है इसे, एक क्लोरीन इसे यहाँ से मिला है जो एल्काइल हैलाइड से है, तो 2 क्लोरीन एटम इसे मिले हैं। साथ में जो आपका ये हाइड्रोजन आयन है वो अलग छोड़ देगा, ये हाइड्रोजन आयन जाके इस पे जुड़ जाएगा। अभी H2 गैस की फॉर्म में हो सकता है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर हम इसे ध्यान से समझे तो होता ये है इसमें कि जो भी हमारे पास रिएक्शन है उसमें ध्यान से देखें तो हम बॉन्ड की क्या करवा रहे हैं, ब्रेकिंग हो रही है यहाँ। अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो कंपैरिजन करें क्लोरीन फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, तो इजीली, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इजीली हमारा जो आयोडीन का बॉन्ड है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आयोडाइड्स के केस में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम होगी, और फ्लोरीन में इतनी मिनिमम होती है कि यहाँ पे ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसकी वजह से इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो नहीं पाती है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो नहीं पाएगी तो यहाँ पे फ्लोराइड रिएक्शंस देते ही नहीं है। तो सिंपल ये रिएक्शन है इन। Okay, so this is the second method for the preparation of alkanes from the alkyl halides. In this reaction, we have learned that first of all, we have to take the alkyl halide, and here we are using a reagent which is zinc with dilute hydrochloric acid, and formation of alkanes take place. In this reaction, there are several reagents. Like we can see, if we want to take substrate as carbon fluoride, chloride, bromide or iodide, then the maximum rate of reaction will take place only for fluoride. Even the rate of reaction for fluoride is this much low that they don't even show this kind of reaction. This is due to the stronger bond as compared to others present between the carbon and fluorine atom. So here, this is the reaction, and here what happened to zinc? Zinc converts into zinc chloride, while hydrogen as an ion sometimes convert into hydrogen gas. So this is the reaction. That's it for today. Thank you. Okay. So yeah, we are going to solve some questions regarding related with alkyl halides to alkane conversion method.
here we know that we have to just attach a hydrogen atom in place of halide atom. Okay, so what we will do, यहाँ पे हमें दे रखा है RH, हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मली कन्वर्ट कर देंगे किसमें, RH में. Secondly, here we are given bromine atom and we have to convert it into a hydrogen atom. So we just place hydrogen atom instead of bromine atom. Here यहाँ पे भी हमें क्या अटैच कर देना है, हाइड्रोजन एटम. सिमिलरली अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, सेलेक्टिवनेस आ जाएगी. Here we are given two atoms, which is chlorine atom and bromine atom, and we know that the rate of reaction is much more for the bromine atom because of the larger size of bromine atom, and here we can easily break this bond and the formation of this molecule will take place. ओके, अगर हम इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखें तो इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होगा, जो हमारे लेंगे वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम इसका. अगर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की हम इसे बात करें तो हम इसमें आराम से इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा. और यहाँ पे इसमें क्या अटैच है, ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एटम. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एटम दे रखे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एंड वी नो about the rate of reaction is highest for the iodine atom, क्योंकि उसका largest size होता है as compared to other atom. तो हमें क्या करना है, सिर्फ iodine atom की जगह किसे अटैच कर देना है, इस तरह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देंगे. ठीक है, यहाँ हम इसे देखिए, फ्लोरीन एटम है नॉर्मल, फ्लोरीन एटम को हटा के हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को अटैच कर देना है ना. यही तो पढ़ाया था और यही हम मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फ्लोरीन एटम तो ये रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि उसका इतना स्मॉलेस्ट साइज है कि आप कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को कभी तोड़ ही नहीं सकते. तो यहाँ पे क्या होगी, नो रिएक्शन. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगेन इसमें बात करें, हमें पता है अभी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि फ्लोरीन एटम तो रिएक्शन देगा ही नहीं, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन एटम, सिंपल. तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, फ्लोरीन एज इट इज, दैट्स इट फॉर टुडे. और ये रिएक्शन सेट हमारा कंप्लीट होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड टू एल्केज. थर्ड मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. तब तक के लिए इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज करिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.